रोशनाबाद के होटल गार्डेनिया में आयोजित हुआ वरिष्ठ नागरिक सम्मेलन। शहजाद शीतल छाया वरिष्ठ नागरिक हमारे सीनियर सिटीजन हमारे जीवन में कल्प वृक्ष की तरह होते हैं। श्री सुरेश पालगे हरिद्वार सिडकुल रोशनाबाद स्थित होटल गार्डेनिया में शहजाद शीतल छाया वरिष्ठ नागरिक नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत में स्वास्थ्य वृद्धावस्था चुनौतियों का अवसर एवं हमारी सामूहिक जिम्मेदारियों पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए श्री एस के रैना जी ने कहा, वरिष्ठ नागरिक हमारे बुजुर्ग केवल आयु में बड़े नहीं होते बल्कि वे अनुभव, संस्कार और जीवन मूल्यों की चलती फिरती पाठशाला होते हैं। उनका सम्मान करना केवल एक सामाजिक औपचारिकता नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य, हमारा स्वाभिमान और हमारी संस्कृति की पहचान है। जिस समाज में बुजुर्गों को आदर मिलता है वही समाज सच्चे अर्थों में सभ्य और संस्कारित कहलाता है। श्री सुरेश पालगे जी ने कहा, बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है क्योंकि उनके अनुभवों में जीवन की कठिन राहों के सरल समाधान छिपे होते हैं। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। आज शहजाद होम शीतल छाया ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। ये हमारे सीनियर सिटीजन का जो ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन है उसी का एक हिस्सा है और पूरे देश से अनेक राज्यों से, दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत के राज्यों से यहाँ पर जो मेंबर्स थे वो पहुंचे। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत बड़े पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, समाज के बीच वो काम कर रहे हैं इस समय। तो सरकार की भी कुछ योजनाएं ऐसी हों जो इस कॉन्फ्रेंस से निकल के आएगा कि उनके लिए क्या अवसर प्रदान किए जा सकते हैं और उनकी जीवन में क्या चुनौतियां हैं, उनसे कैसे उनकी हेल्प हो सकती है। इस सब में मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एसेट है हमारे पास जिसका उपयोग युवा पीढ़ी को अनुशासन सिखाने में, उनको लाइफ स्किल्स सिखाने में और युवा पीढ़ी का संवाद अपनी पुरानी जनरेशन से करने में एक सेतु का काम करेगा। ऐसी मुझे तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, पूरे राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और बस जीवन को यही अभी तक का जो इनॉग्रल का टेक अवे था वो ये था कि कोई रिटायर्ड नहीं है, समाज के लिए इनको री एंगेजमेंट कर रहे हैं ऑलरेडी और भी किया जा सके और सार्थक उनकी ओर से जितने कदम उठाए जा रहे हैं और समाज का भी। ये हेल्पेज इंडिया लगातार इन कार्यक्रमों को करती है। हेल्पेज इंडिया से मैथ्यू जी यहाँ पर उपस्थित थे और वो विश्वविद्यालयों में करते हैं, लेकिन ये एकदम अलग तरीके का एक एसोसिएशन मुझे देखने को मिला जो समाज का हर वर्ग इसमें शामिल है। और अभी तक मुझे जो दिखाई दे रहा है यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी को एक वाइस चांसलर होने के नाते कि जो इंटर जेनरेशनल लिंक है, जो युवा पीढ़ी और अपनी सीनियर सिटीजन का लिंक है, इसको और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है और ये एसोसिएशन उसी काम को करे। ये जो समस्या थी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रैना जी के प्रयास से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसमें पूरे देश से प्रतिनिधि आए हैं। जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर की जो सोसाइटियां बनी हुई है वो सब एफिलेटेड है इनसे, वो सभी प्रतिनिधि आए हैं और आज बहुत अच्छा मैसेज गया है कि परिवार जो टूटने पे आ रहे हैं उसके लिए कि बच्चों के साथ कैसा बुजुर्गों को व्यवहार करना है और बुजुर्ग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करें और कैसे अपनी हेल्थ, कैसे अपनी सेहत के प्रति आज इतनी अच्छी टिप्स दी गई हैं डॉक्टर साहब की तरफ से और ये वाइस चांसलर जो आज हमारी चीफ गेस्ट थी इनकी तरफ से बहुत अच्छा मैसेज गया है कि सरकार से हमें क्या सुविधाएं मिल सकती है। देखिए 2 साल से हम जुड़े हैं इस परिवार से, बहुत सारी जो चुनौतियां हैं एजिंग की वो देखने को हमें मिली, बहुत सारी चीजों के साथ कैसे डील किया जाता है वो देखा हमने। बुढ़ापे में आने वाली चुनौतियों के साथ संगीत सीखकर या बहुत तरीके से सबने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करी और सबसे मेन बात की जो वो अकेलापन होता है वो इस परिवार ने खत्म किया है। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं वो है जो समाज के लिए भी काम कर रहे हैं और सबसे पहले अपने वेलफेयर के लिए लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। थैंक यू।